ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है, जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वह सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्र को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकिलधा और तुम भी सिकिलधे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलीवेड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है। तुम जानते हो कितना मीठा है, उसकी महिमा अपरम अपार है। तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिश्त। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो
उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड ज़रूर हो। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्वराज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो, बाप से राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर काले बने। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की, जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न है श्री कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला शिव बाबा की है। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं। आज मनाते कल दिवा बुझ जाता। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कोरोनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कोरोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो। किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखो स्मृति की कमाल क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बेगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है। बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और
बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सद्गति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा है। यह ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, स्मृतिर्लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहाँ क्लेश होता नहीं। कहा जाता है जीवन मुक्ति, जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है। तुम यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना। तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आवाहन करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़े ही रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, यह नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त यह भ्रकुटी है। निशानी भी है जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ।
ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक, तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज़ के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाओ। जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। बाप कहते हैं, जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। वैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है। वहाँ का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि कागविष्टा समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। मैं आया ही हूँ लेने लिए, तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा, तो मम्मा बाबा सदृश पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी है, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की पगार यानी तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है, तो घर को याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो मोचरा यानी सज़ा बहुत खाना पड़ेगा। पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं सर्विस अर्थ जाते हैं। पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप समान बहुत मीठा बनना है। मीठा किसे कहते हैं? जिससे सबको सुख मिलता है, सबको शांति मिलती है, वही मीठा है। जिनसे कोई दुखी होता है, किसी को अशांति प्राप्त होती है, उसे मीठा नहीं कहा जा सकता। मीठा मना सदैव सुख शांति देने वाला, उसे ही मीठा कहते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपने को चेक करें, क्या हमसे सभी को सदैव सुख शांति मिलती है? कहीं हम नाराज तो नहीं होते, कहीं हम इरिटेट तो नहीं होते, कहीं हम डिस्टर्ब तो नहीं होते, कहीं हम ऊपर नीचे तो नहीं होते। कारण कुछ भी हो, बाबा कहते हैं कारण कुछ भी हो, मीठा मना सदैव सुख शांति देने वाला। कड़वा नहीं बनना है। कड़वा क्यों बने? ज्ञान मीठा है, ज्ञान देने वाला बाप मीठा है, तो हमें भी तो मीठा बनना है, सदैव सुख शांति देने वाला बनना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले, सबको मीठी दृष्टि से देखना है। तुम मीठे होंगे तो मीठी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे में ही मिठास नहीं होगी तो तुम कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम किसी और को मीठी दृष्टि से देख सको, बल्कि तुम मीठे हो ही नहीं। होंगे तो देखेंगे। काला चश्मा पहना है तो सब काले नजर आएंगे, लाल चश्मा पहना है तो लाल नजर आएंगे, सफेद चश्मा पहना है तो सफेद नजर आएंगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि तुम काला चश्मा पहनो और सबको सफेद देखो। नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं पहले मीठा बनना पड़ेगा, तो सबको मीठी दृष्टि से देख पाएंगे। समझ की बात है। और मीठा टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नुमाशाह में मीठी दृष्टि से देखो, जब मिले हैं ओम शांति कर रहे हैं, वाह बाबा वाह कर रहे, तब मीठी दृष्टि से देखो और बाकी समय कुछ भी करो। बाबा कहते ऐसे नहीं होता, वो तो बस नाटक हुआ, दिखावा हुआ तुम्हारा। मीठी दृष्टि माना सदैव, सदैव मीठे होंगे तो मीठी दृष्टि से देख पाएंगे, सदैव मीठे। बाबा कहते कारण कुछ भी हो मैं नहीं जानना चाहता, मेरी शिक्षा मीठी है, मैं मीठा बना रहा हूं, मीठा खिला रहा हूं। बनना चाहिए। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। किसी ने तुम्हें थप्पड़ भी मारी और तुमने कहा ये गलत है, ये व्यक्ति मना तुम्हारे पास मीठी दृष्टि नहीं है, मना तुम मीठे नहीं हो, सिद्ध हो जाता है। किसी ने आके तुम्हें गाली भी दी, अपमान भी किया और तुमने कहा ये बुरे हैं,
तुम मीठे नहीं हो। स्तुति करने वाले से कोई भी मीठा रह सकता है, कोई भी उसे मीठी दृष्टि से देख सकता है। पर बाबा कहते गाली देने वाले से, प्यार करने वाले से कोई भी मीठा रह सकता है। थप्पड़ मारने वाले से मीठा रह के दिखाओ, फिर कहेंगे और फिर मानेंगे कि तुम मीठे हो। समझ की बात है। अपकारी पर उपकार करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे तुम मीठे हो। बाबा कहते अभी भी बच्चों की जीवन झरमुई झगमुई में जा रही है। इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। बाबा कहते ये परिवार के सदस्य अभी भी पारिवारिक बातें ही चल रही है। जहां जहां भी बाबा के परिवार के बच्चे सेवाएं दे रहे हैं, अब तक दुनिया को फेस नहीं किया है। समझ की बात है। अब तक वही तुमसे कड़वे रह रहे जो परिवार के हैं, पर अगर दुनिया कड़वी रहना शुरू करे तो परीक्षा है बच्चों की। सारा विश्व हमारा परिवार है, सबसे मीठा रहना है। तुम रह नहीं सकते जब तक तुम बनते नहीं हो। इसलिए तुम्हारी धारणा है मीठा बनना है, मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है। सबसे मीठी दृष्टि होती है आत्मा की, और सबसे मिठास और मीठापन है आत्मिक स्थिति। तुम मीठे बनेंगे तो मीठी दृष्टि से देख पाएंगे। समझ की बात है। बच्चे चेक करना। 2 नंबर, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि तुम्हें गॉडली स्टूडेंट लाइफ मिली है। अब तक कितने बने? कुछ लाख बने हैं, बहुत करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अब तक ये लाइफ का पता ही नहीं है। तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हें गॉडली स्टूडेंट लाइफ मिली है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। सदैव नाचते रहना चाहिए, सदैव खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि गॉडली स्टूडेंट लाइफ मिली है। समझ की बात है। कभी मुरझाइश ना आए, कभी उदासी नाराजगी ना आए, कभी मायावश ना हो। क्यों होना है मायावश? क्यों उदास होना है? क्यों नाराज होना है? क्यों कंप्लेन करने हैं? समझ की बात है। किस बात के कंप्लेन? बाबा कहते हैं भल खुद से करो या किसी और से करो, या बाप से करो आकार साकार निराकार में, पर क्यों करने हैं जब सब ठीक है, जब गॉडली स्टूडेंट लाइफ मिली है, गॉड मिला है और वो खुद पढ़ा रहा है, तो कंप्लेन किस बात की? देखिए बाबा कहते इसे ज्ञान समझो या वरदान समझो। जिस दिन बच्चों के जीवन से संपूर्ण रीति कंप्लेंट समाप्त हो जाती, खुद से भी कंप्लेंट नहीं, संपूर्ण रीति, उस दिन तुम बाप समान बनना शुरू हो जाओगे। उस दिन तुम्हारे अंदर बाप समान गुण दिखने लगेंगे सभी को, खुद से भी कंप्लेन नहीं। पता नहीं आज मेरे शरीर की नींद नहीं हुई है, कंप्लेन हुई ना। ड्रामा है ना, कब उठाना है कब सुलाना है, तो कैसे कह सकते हो कंप्लेन? पता नहीं आज हमने दाल चावल बनाया पर अच्छा नहीं बनाया, कंप्लेन की ना तुमने। मना तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो ना, बाप की ओर ड्रामा से, बाप की ओर ड्रामा की मर्जी से कहाँ चल रहे हो? कंप्लेन माना अहंकार, माना खुद की मर्जी। इससे अच्छा समर्पण करो। जैसे बनाया, जो बनाया बाप ने बनाया, जितनी नींद हुई जैसे हुई बाप ने कराई, बात समाप्त हो गई।
मैं को बीच में मत लाओ, संपन्न बन जाओगे। बस कंप्लेंट समाप्त करो, खुद के लिए, परिवार के लिए, माना दूसरों के लिए, और ड्रामा के लिए। ड्रामा में प्रकृति, जीव सभी आ जाते हैं, सबका पार्ट आ जाता है। कंप्लेंट समाप्त करो, बाप समान बनोगे। बाप समान बनने की सबसे पहली धारणा है कंप्लेंट समाप्त करो। कंप्लेंट समाप्त करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। बाबा ने कहा है ना, कंप्लीट होना चाहते हो संपूर्ण, तो कंप्लेंट समाप्त करो। समझ की बात है। तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ मिली है। तो कहाँ का रोना, क्यों रोना, क्या रोना? बाबा कहते हैं कैसे रोना, जरूरत ही नहीं रोने की। अच्छे से जीवन चल रही है, सौभाग्य से जीवन चल रही है, क्यों रोना? समझ की बात है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। देखिए, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जिन्हें खुद से पढ़ाई से प्यार होता है। दूसरे बच्चे, जब बाप बताएगा जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, तब वो बच्चे मुरली करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। वरना उन्हें पढ़ाई से प्यार नहीं है, वो नेमिनाथ है। उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं है कि हम कहाँ हैं, हमारी लाइफ कौन सी है गॉडली स्टूडेंट की, पता ही नहीं उन्हें। उन्हें जब बाप मुरली में याद कराएगा तब वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। वो उसमें भी तो उनका लक्षण देखना है ना, 2-4 दिन अच्छे चलेंगे, चौथे 5वें दिन गिर जाएंगे। ये दूसरे नंबर के बच्चे नेमिनाथ, जब बाप बताएगा तब करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। वो खुद से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब बाप याद कराएगा बच्चे योग करना है, हाँ आज करते हैं शाम को, ऐसे बच्चे। बाबा कहते अपने को चेक करो, तुम कौन हो? तुम्हें सच में पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है? मुरली बाप है, बाप के वचन हैं। एक बच्चे होते इसमें भी जिनके पास, जिन्हें समय मिला है इसलिए मुरली पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे। दूसरे बच्चे समय निकाल के मुरली पढ़ेंगे और मुरली सुनेंगे। तुम कौन हो चेक करना। समय निकाल के उनकी खींच मुरली की तरफ होती। अपने रोज के रूटीन में समय निकालने की कोशिश करेंगे बड़े प्यार से, और मुरली पढ़ने या सुनने बैठेंगे। और एक जिन्हें समय मिला अभी क्या करे, है समय आधा घंटा 1 घंटा, चलो मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं। है ना, मुरली को भी इन्होंने टाइम पास में डाला। जैसे बहुत से दुनिया में बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत समय होता है तो सोचते हैं टाइम पास के लिए क्या करे। कोई मोबाइल लेके बैठेगा, कोई लैपटॉप लेके बैठेगा, कोई इसको उसको फोन करेगा, कोई कुछ और करेगा। सेम है, चलो अभी 1 घंटा है, क्या करे, मुरली करते हैं। और अगर वो 1 घंटा नहीं होता तो मुरली नहीं करते। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। इसलिए तुम कौन हो तुम चेक करो। इसमें भी एक होते हैं जिनको कहा जाता है 5 बार 10 बार मुरली करनी है, तो उनकी खींच रहती कैसे, तो 5 का आंकड़ा पूरा हो जाए, 10 का आंकड़ा पूरा हो जाए, वो आंकड़ा पूरा करने के पीछे लगेंगे। पर वो 10 का आंकड़ा नहीं पूरा करना है, 5 का आंकड़ा नहीं पूरा करना है, मुरली करनी है खुद के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तुम कौन हो तुम चेक करो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ का अर्थ बहुत बड़ा है, शब्द बहुत छोटा सा है।
बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ, इसको समझने के लिए लाइफ भी चली जाए फिर भी पूरा नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए जितना समझ सको समझने की कोशिश करना। तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान है लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तब सच्ची दीपावली होगी। बाबा कहते चेक करो, बच्चे जगे हैं, तुम जगे होंगे तो जगाएंगे, जगाना नहीं पड़ेगा। सुबह जो जल्दी उठता है वो एक समय होने पर दूसरों को उठाता है, जो जग जाता है वो दूसरों को जगाएगा ही। पर जो अब तक जग रहा है वो दूसरों को नहीं जगा पाएगा। इसलिए विश्व सेवा करने के लिए जगना पड़ता है। जगना मना आत्मिक स्थिति। समझ की बात, स्वयं को आत्मा समझा, मुक्त हो गए। दूसरों को आत्मा देखा, मुक्त कर दिया। कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत आसान ज्ञान है। आसान ज्ञान को समझने में ही बड़ी कठिनाई होती है, ध्यान में रखना। जो सहज होता है उसे समझने में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कलियुगी बुद्धि है। और जो सहज है उसे समझने के लिए संगम युगी बुद्धि चाहिए। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि कलियुगी बुद्धि है। ज्ञान संगम युगी है, बुद्धि कलियुगी है, इसलिए कठिन होता है। विपरीत है ना। बहुत सहज दिया बाबा ने। क्या बात है, तुम आत्मा हो, इसमें क्या समझाना है? बाबा कहते हैं कितना समझाना है, किस किस उदाहरण को लेकर समझाना है, कैसा समझाना है। तुम आत्मा हो, अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी बातें बताने के बाद, और तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो पागल खाने में जो पार्ट बजा रहा है और तुम, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है तुम दोनों में। समझ की बात है। कितना आसान ज्ञान है, तुम आत्मा हो। समझो इसे, जगो। जगेंगे तो दूसरों को जगाएंगे, वरना सोते ही रहेंगे। जब जब तुम ऊपर नीचे होते हो स्थिति को लेकर, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में नहीं है, माना तुम तुम्हारे शरीर में नहीं हो, माया आके बैठी है। बाबा कहते कारण कुछ भी हो, ज्ञानी हो ना कि यह संगम युग है और ये सब ड्रामा है। तो जब भी तुम ऊपर नीचे होते हो, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा नहीं है, ध्यान रखना। अभी बात किससे करें? इसलिए जिसकी स्थिति ठीक नहीं है उससे बात करना भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो जगह पर है ही नहीं बात करने के लिए। वो जगह पर आए तो बात करेंगे। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं जगो और जगाओ। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय को समझो तो संपन्न हो जाओगे। जिसने समय को समझा वही संपन्न हुआ। समय को जो समझकर चलते हैं वही सुखी हो जाते हैं, वही भरपूर हो जाते हैं। समय जिन्हें समझ में नहीं आता, समझ की बात है,
बहुत बार बच्चे प्लान्स बहुत अच्छे बनाते हैं, कितने बजे उठना है, कौन सी सेवा करनी है, क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे, पर समय को फॉलो नहीं करते हैं। समझ की बात, समझ की बात। 11 बजे रेडी रहना है किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें 9 बजे 10 बजे तक उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समझ की बात है ना, ये उदाहरण की बात है, पर तुम टालते हो। वो माया है जिसमें तुम फंस जाते हो। शक्ति देने वाला बाप बैठा है, पर बच्चों को संकल्प तो उठाना चाहिए। बच्चे कहते हैं अमृत वेले उठ नहीं पाते। तुम संकल्प ही नहीं रखते तो तुम कैसे उठोगे? कभी कहा है तुमने सोते वक्त, बाबा अमृत वेले उठना है, आप उठा देना और बहुत अच्छे से योग करा देना, हम आपको समर्पण करते। करके देखो, संकल्प ही नहीं करते। बच्चे अपने से करने जाते हैं, मैंपन से कि मैं उठूंगा अमृत वेले, माया उठने नहीं देगी। समझ की बात है। समय के महत्व को जान लो, समय को समझो, तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समझ की बात। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा आत्मा वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति।